आज का जो कहानी है ना, वो सुनने के बाद आप ऐसा फील करोगे कि कोई इंसान मरने के बाद भी ना भाई 15 दिन 20 दिन या फिर अगर उसके किस्मत में है कि वो भटकेगा, मतलब इधर उधर, या फिर बोल सकते हो कि इस लोक में भटकेगा, देन वो भटकेगा और लोगों को डराएगा। आज का कहानी कुछ ऐसा ही है। आज जिसने मुझे स्टोरी सेंड किया उसके साथ, उनके जितने भी नाइबर्स हैं उनके साथ, मतलब आस पड़ोस में सभी लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस हो रखा है। मतलब बोल सकते हो कि वो जो पूरा एक सोसाइटी था वो पूरा शापित था भाई। बहुत ज़्यादा डरावना है। तो अगर आप चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर दो और कान में ईयरफोन्स डाल के सुनो। आज का घटना बढ़िया लगेगा, बहुत डर भी लगने वाला है। तो अगर मतलब रूम में अकेले अंधेरे में सुन रहे दिन ये गलती मत करना। कान में ईयरफोन्स तो डालो, उसके बाद लाइट ऑन करो फिर सुनो। बाकी बढ़ते आज के हमारे कहानी की तरफ। अगर आप भी चाहते हो आपका स्टोरी हम लोग कवर कर दें, टॉक विद सोनू 2003@gmail.com, यहाँ पे जाओ, बढ़िया सा स्टोरी सेंड करो और सेंड वाला बटन में क्लिक कर दो। बाकी बढ़ते आज के हमारे एपिसोड की तरफ। तो आज का हमारा कहानी फिर से आया है बांग्लादेश से। और आप लोग को लग सकता है कि भाई आपका हर एक कहानी बांग्लादेश, देखो हर एक कहानी नहीं पर 90% ऑफ द कहानी बांग्लादेश से आता है, क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है कि मैं बंगाली हूँ एंड शायद से वो लोग को पता है, वो लोग मुझे बंगाली में कहानी सेंड करते हैं। तो इसीलिए वो लोग बंगाली में सेंड करते हैं, मैं आप लोगों को हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। बाकी देखो हिंदी स्टोरीज भी आता है, पर जो लगता है कि ये कवर कर सकता हूँ, मतलब बढ़िया सुनने में लगेगा, वही चीज़ मैं कवर करता हूँ। हर एक स्टोरी में कवर नहीं करता, क्योंकि वैसा करूँगा तो बहुत फालतू एपिसोड हो जाएगा। बाकी देखो कहानी कोई फालतू नहीं है, रियल लाइफ में हुआ है, पर होता है ना कि थोड़ा डर लगे, साउंड इफेक्ट्स आए, वही चीज़। तो आज का जो कहानी है ना, वो कहानी एक जने का नहीं, मतलब एक जने के साथ नहीं हुआ, बहुत लोगों के साथ हुआ। एंड अजीबोगरीब तरीके से मौत भी हुआ बहुत सारे लोगों का। उसके बाद बहुत किया करम मतलब किया गया, तब जाके वो चीज़ शांत हुआ। तो ये बांग्लादेश के खुलना ज़िले का ये कहानी है। कहानी तो नहीं है, घटना बोल सकते हो आप। कहानी कुछ भी नहीं होता मेरे चैनल में या फिर किसी के भी चैनल में जो भी कवर होता है, आई थिंक 90% आर वो एकदम घटा है, ऐसे कहानी नहीं है। तो होता क्या है वहाँ पे, ये जिसने मुझे सेंड किया उनका नाम है आलम। तो वो मुझे बोल रहा है कि मतलब डायरेक्टली उन्होंने मुझे स्टोरी लिखा कि ऐसा ऐसा चीज़ हुआ। तो कुछ एक्सपीरियंसेस है, वो लोग जब रात को सोने जाते थे उन लोगों को दिखाई देता था या फिर सुनाई देता था कि उनके घर के बाजू से कोई चल रहा है, कोई जा रहा है, कोई ऐसे मतलब फिस करता है ना, वो भी चीज़ उन लोगों को सुनाई देता था। एंड मैं आपको पहले डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। उनका जो घर है ना, बांग्लादेश में मैक्सिमम घर होते हैं, देखो मतलब हमारे बंगाली में कच्चा बाड़ी पक्का बाड़ी बोला जाता है, जो कि मिट्टी का घर होता है। तो उनका मिट्टी का घर था, अभी भी मिट्टी का घर ही है। तो उनको, और जो ऊपर का जो छत होता वो मतलब क्या बोलते हैं, टाइल्स होता था, मतलब टाली बोला जाता है। तो ब्राउन कलर का टाली होता है, आप लोगों ने देखा होगा, बस्ती में वही चीज़ यूज़ होता है। तो वो मतलब उन्होंने मुझे लिखा कि 90% ऑफ द दिन हम लोग को ये लगता है कि कोई हमारे घर के छत के ऊपर चल रहा है। एंड ये सिर्फ हमारे घर के साथ नहीं, ये हमारे पूरे पड़ोस में जितने भी घर है वो एक्सपीरियंस कर रहे थे। अब वो बोल रहा है कि और भी नाइबर के मैं कुछ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हमारे घर के बाजू में ही ठीक एक मैदान है, वहाँ पे बच्चे लोग ऐसे ही खेल कूदने के लिए जाते थे। तो एक दिन एक इंसान, मतलब एक बोल सकते हो आधा उम्र के एक इंसान के साथ, लड़का बोल सकते हो, लोग बोल सकते हो, उनके साथ एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि वो स्मोक कर रहे थे। तो जैसा होता है ना कि धुआं छोड़ रहा है, तो जैसे धुआं छोड़ रहा है ना, जैसे उन्होंने धुआं छोड़ा, देखो अगर आपके सामने कोई होगा ना, तो आप मतलब वो धुआं ना उसके शरीर पे टकरा के दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर धुआं किसी से टक्कर खाता है तो वो एक पार्ट इधर जाता है, एक पार्ट उधर जाता है। वही सेम चीज़ वहाँ पे हुआ। एंड द शॉकिंग पार्ट वाज, जो स्मोकिंग कर रहा था वो किसी को देख नहीं पा रहा था। उसको डर लगा कि एक इनविजिबल सा चीज़ है जो कि आमने सामने है पर दिखाई नहीं दे रहा। वो बोल रहा है कि जैसे मेरा सिगरेट बुझ गया, मैं घर की तरफ आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि 10-12 या फिर 15-16 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं।
ये विंटर्स का बात है। तो विंटर्स में ना जो पत्तियाँ होता है ना वो सूख जाता है। एंड मैंने पहले ही बताया ये मैदान में हुआ है। तो मैदान में जो पत्तियाँ है ना, मतलब कोई 15-20 जन अगर चल रहा है ना तो एक साउंड होता है ना लीव्स का, वही सेम साउंड आ रहा है, जो कि अगर कोई एक चलेगा वो साउंड नहीं आएगा। तो वो इंसान, मतलब वो अगला इंसान एकदम डर गया, लेके घर आ गया। ये उनका एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस है कि अचानक से उनके बाजू वाले घर में एक लड़के का अजीबोगरीब तरीके से एक्सीडेंट पे मौत हो गया। अब अगर एक्सीडेंट में मौत होता है तो माना जाता है कि वो शुभ नहीं होता या फिर उनका आत्मा भटकती रहती है। तो वैसा ही इन लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि ये लोग देखते थे कि मतलब उस लड़के का एक्सीडेंट होने के बाद घर वाले मतलब शोक में, दुख में वो घर छोड़ दिए, शहर में जाके रह रहे थे। अब उस घर में कोई नहीं रहता था, कोई नहीं। एक इंसान तो छोड़ो, मतलब एक बिल्ली भी नहीं जाती थी। वो लोग, मतलब जिन्होंने मुझे स्टोरी लिख रहा है और सारे आस पड़ोस वाले, वो लोग ये देख रहा है कि उस घर में अपने आप लाइट जलता है। उस घर का जो बाथरूम होता है, मतलब अगर मान लो बाथरूम में नल वगैरह खुला हुआ हो, जो पानी टपकता है ना, ऐसा लग रहा है कोई मतलब शावर ले रहा है। लाइट हमें मतलब अपना आप जलता था। तो एक दिन लोगों ने क्या किया, पूरा चीज़ देखा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो फिर हम लोग सुबह को जाके देखेंगे कि सच में उस घर में कोई है तो नहीं। तो जब ये लोग घर पे गए ना, दे वेर शॉक्ड। क्यों पता है? उस घर का मतलब वो घर लॉक था बाहर से, एंड हर कोई समझ जाएगा कि वो घर लॉक था तो कोई घुसने नहीं वाला वहाँ पे। जब वो लोग घुसे वहाँ पे तोड़ के, उन लोगों ने देखा कि मतलब सारा कुछ चीज़ नॉर्मल है, बाल्टी भी खाली है, बाथरूम भी सूखा हुआ है। पर उन लोगों को मतलब बढ़िया तरीके से याद है कि हम लोगों ने देखा कि कोई शावर यूज़ कर रहा है, कोई बाथरूम यूज़ कर रहा है। पर यही बात है कि अनएक्सपेक्टेड थिंग है कि कोई नहीं था वहाँ पे, पर उन लोगों ने देखा था। तो ये सारे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए। और एक एक्सपीरियंस हुआ कि वो लोग, मान लो होता है ना कि विंटर्स में पिकनिक करते थे। तो 3-4 लड़के लोग वहाँ पे पिकनिक कर रहे थे उस मैदान में। एंड बंगाली में एक गाछ होता है, मतलब एक पेड़ होता है जिसको हम लोग छातिम बोलते हैं। छातिम पेड़ बोला, ठीक है, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। तो एक पेड़ मान लो, लगा लो एक पेड़ था, तो उसके नीचे वो लोग पिकनिक वगैरह कर रहे थे। तो अचानक से बता रहा हूँ, मतलब खाने में क्या था, चावल था, राइस था, और जो होता है दारू वारू वो लोग मतलब ले आए थे। उन चारों लड़के बोल रहे कि अचानक से ना हम लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगा, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगने लगा कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया वहाँ पे। एंड बता रहा हूँ ये चीज़ विंटर्स में हो रहा है, मतलब बढ़िया तगड़ा ठंड है, तब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। गर्मी ऐसा लग रहा है कि मानो कि एक पतला सा टी शर्ट पहना हुआ है वो भी उतार दूँ। एक दोस्त को समझ आया कि चिकन का वो जो डब्बा है ना, वो खोलने के बाद ही ऐसा हो रहा है। तो उसने क्या किया, एक चिकन ऐसे लेग पीस उठा के या फिर कोई भी एक पीस उठा के दूर फेंक दिया। उसके बाद मतलब सरप्राइजिंगली जो भी गर्मी लग रहा था ना, चला गया। ऐसा लगा कि फिर से ठंड लग रहा है। और मैं बता दूं, इसे टेम्परेचर शिफ्ट बोलो, फेज शिफ्ट बोलो, इसी चीज़ का वर्णन जो है हमारे गरुड़ पुराण में है कि अगर कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे आसपास होता है तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है या फिर हमें बहुत ज़्यादा ठंडी लगता है। मतलब अचानक से हमारा जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर होता है, बढ़ जाता है। ठंड है तो गर्मी लगेगा, गर्मी है तो ठंड लगेगा। तो उन लोगों ने भी वही चीज़ एक्सपीरियंस किया। उन लोगों ने भी वही चीज़ एक्सपीरियंस की कि जब वो लोग लौट रहे थे, 10-15 जन उनके पीछे पीछे आ रहे, पर दे आर नॉट विजिबल। तो सारे नाइबर वालों ने, मतलब आस पड़ोस वालों ने इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन किया कि हो क्या रहा है भाई हमारे इस सोसाइटी में। तो एक बाबा जी को बुलाया गया। बाबा जी ने आते ही बोला कि तुम्हारा ये जो सोसाइटी है ना, ये शापित है। यानी यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, 15 से 20 आत्माओं का वास है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। अगर तुम लोगों ने काली माँ का पूजा नहीं किया, 1 हफ्ते के अंदर पता नहीं और कितने मौतें होंगे और क्या क्या होगा तुम लोगों के साथ।
तो जैसा वो बाबा जी ने बोला हम लोगों ने वैसा ही किया। मतलब अगले दिन ही हम लोगों ने काली माँ का पूजा किया, बहुत टाइम तक पूजा किया। उसके बाद हमारे पूरे मतलब सोसाइटी में कुछ भी वैसा अनहोनी या फिर सरप्राइजिंग चीज़ें नहीं हुआ। पर अभी भी अगर हम लोग उस मैदान के तरफ, उस पेड़ के तरफ जाते हैं तो थोड़ा होता है ना कि थोड़ा मतलब जो बॉडी होता है उसको लग रहा है कि भाई हाँ आसपास कुछ है। ऐसा होता है ना कि गूज बम्स आते हैं, पता नहीं भाई क्या है, पर अभी भी है ये हमारे सोसाइटी में। एंड हाँ, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। जो चीज़ मतलब जो सरप्राइजिंग चीज़ है, फिर बोल सकते हो जो डरावना चीज़ हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे, हम लोग ऐसा फील कर कोई हमारे साथ दौड़ रहा है, वो ऐसा कुछ अभी फील नहीं होता। देखो जो मतलब सोसाइटी के लोग होते हैं ना, या फिर लड़के लोग होते हैं ना कि रात वक्त को वहाँ पे मौज मस्ती करते बैठे रहते हैं, उन लोग को अभी वैसा कुछ फील नहीं होता। तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते कि फ्री हो गए हम लोग। पर फिर भी बहुत रात को अगर कोई जाए, या फिर देखो मुझे तो लगता है, मतलब जिन्होंने मुझे लिखा कि उन्होंने लिखा कि मुझे देखता हूँ तो भी मुझे लगता है कि कुछ अलग है। तो ये था आज का कहानी या फिर घटना। एंड डायरेक्टली मैं घटना शुरू करता हूँ क्योंकि आसपास आलतू फालतू बात बोलूँगा। एंड भाई अगर ये चीज़ किसी के भी सोसाइटी में हो कि ऐसा ऐसा हो रहा है आसपास के घर में, भाई डर तो लगेगा, ये बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है। भाई मुझे तो बहुत डर लगता है ये सब चीज़ों से। मतलब भाई मैं तो जाता ही नहीं, पहली बात तो वहाँ पे मैं तो भाई सोसाइटी छोड़ देता पर ऐसा तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत लोगों ने घर भी ले रखा है, तो ऐसा सोसाइटी छोड़ना ईजी नहीं। एंड ये सब चीज़ जितने भी होते हैं ये बहुत आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ है। कोई अगर फील करेगा तो ही उसे पता चलेगा कि ये क्या है। अगर कोई सुनेगा तो वो बोल देगा ये ऐसा कुछ नहीं होता, वैसा कुछ नहीं होता। अगर आप फील कर रहे हो ना, देन आपको पता है कि हाँ ये हुआ, मतलब हुआ है, ये होगा तो कैसा मतलब फील होगा। बाकी इतना ही था आज का घटना। अगर पसंद आए देन गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर भी कर सकते हो दोस्तों के साथ। एंड फिर से बता रहा हूँ, जितना भी कहानीज आते हैं, स्टोरीज आते हैं, घटनाएं आते हैं, बंगाली में आते हैं, हिंदी में आते हैं, इंग्लिश में आते हैं, ट्रांसलेट करके बोलता हूँ। पर हाँ 70% ऑफ द कहानी बांग्लादेश का होता है क्योंकि हमारा जो क्या बोलते हैं उसे मदर टंग सेम है ना बंगाली, तो आई थिंक उन लोगों को भी थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ था। एंड फिर से एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरा अभी भी कोई सेटअप नहीं है ऐसा। मतलब शूट के बीच में मुझे ये जो गमछा होता है ना, मुंह पोंछना पड़ता है, इतना ज़्यादा गर्मी है। तो आशा करता हूँ विंटर के बाद कुछ हो जाएगा सिस्टम, तो आप लोग को दिख ही जाएगा। एंड तब वहाँ पे बढ़िया करके सेटअप बना लेंगे, क्योंकि अभी अगर कुछ बनाएंगे तो इसको वहाँ पे उसको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। एंड मैंने आपको कहा भी था रिंग लाइट बिगड़ रहा था मेरा, अभी चलो जुगाड़ लगा के सही कर दिया, बाकी पता नहीं कब तक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज मैं शूट कर रहा हूँ तो सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। आप बहुत बढ़िया रहो। एंड गणेश जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहे, सबके ऊपर है तो ही हम लोग सब इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं। बाकी चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसे ही तगड़ा वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। भाई सभी को और खाना खाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।